के मुस्लिम समाज के उलेमाओं ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा, शादी में डीजे बजाने और आतिशबाजी करने वाले परिवारों का बहिष्कार करेंगे और अगर कोई परिवार ऐसा करता है तो कोई भी उलेमा उसके परिवार के निकाह कार्यक्रम और जनाजे में शामिल नहीं होगा। और तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? जरा सी अल्लाह की ब्याह में जिस शादी में डीजे बजेंगे, आतिशबाजी होगी, ना कोई आलिम उसमें शरीक होंगे दावत के तौर पर और नहीं। हाँ, बल्कि अगर गाड़ियों में भी डीजे बजा रहे थे, ऐसे तो डीजे नहीं बजा रहे। एक साहब अभी बहाने भर रहे थे, तो नहीं ऐसे डीजे नहीं बजा रहे थे, अलग गाड़ी में लड़के बजा रहे हैं। लड़के कैसे बजा देंगे? खामिका की बात है, लड़के कैसे बजा देंगे? जिस शादी में भी डीजे बजेंगे, चाहे गाड़ी में हो चाहे कहीं में भी हो, ना उलमा दावत में शरीक होंगे ना निकाह पढ़ाने में शरीक होंगे, बल्कि डीजे बजाने वालों की शनाख्त करके उनके जनाजे में भी शरीक ना हुआ जाएगा। जनाजे रहे ऐसी। तो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, यहाँ उलेमा का बयान था, साफ वो कह रहा है कि अगर डीजे बजाई या आतिशबाजी हुई तो शादी में वो शरीक नहीं होंगे। देखिए, बिल्कुल उलमा और जो मौलाना है दादरी के, उन्होंने फतवा जारी करते हुए कहा है कि जब वो कुछ घोड़ी चढ़ी उड़ती बारात थी, वो सियाना के लिए जा रहे, उसी दौरान मस्जिद के पास से जब बारात निकल रही थी और काफी डीजे और शोर सवारा होता, ऐसे में उन्होंने बाहर निकलते हुए कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार अपने शादी निकाह में अगर डीजे बजाएगा तो जो लोग उनको चिन्हित किया जाएगा, साथ ही उनके किसी भी प्रोग्राम में मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस फतवा जारी होने के बाद लोगों का मानना है कि खुशी का माहौल होता है, ऐसे में लोगों की पाबंदी पर कहीं ना, जो लोग जब माहौल के बीच एक कहें तो डीजे बजाने पर पाबंदी लगा रहे हैं, ऐसे लोगों की नाराजगी में कुछ लोग मान रहे हैं कि सही है। हालांकि जिस तरीके से नमाज का टाइम होता है या किसी कोई बड़ा काम होता है तो उस समय काफी अश्लील गाने भी बजाए जाते हैं, साथ ही लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनको देखते हुए फतवा जारी किया है। जो मौलाना है उनका मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी शादी या किसी भी प्रोग्राम में डीजे या आतिशबाजी चलाता है तो उसके कहें तो उसके जनाजे से लेकर किसी भी प्रोग्राम में कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होगा और शायद ही उसे समाज से बहिष्कार किया जाएगा। जिसके चलते अब कहीं ना कहीं अलग अलग बातें हैं, प्रतिक्रिया है वो लोगों को आ रही। लोगों को मानना है कि आदेश सही भी है, कुछ लोगों का मानना है आदेश गलत है। लोग अपनी आजादी के चलते ये सब काम करते हैं, आजादी को उनके छीना जा रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने रजत, एक तरह का तानाशाही वाला फरमान है ये। और जो उलेमा हैं वो तो एक कदम आगे ही बढ़ गए। उन्होंने कहा कि शादी बारात नहीं, ऐसे परिवारों के जनाजे में तक हम शामिल नहीं होंगे। बिल्कुल ऐश्वर्या, जिस तरीके से बयान आया है उलमाओं का, उनका मानना है कि हम किसी भी हद तक इस जो फतवा जारी किया है, जो आदेश जारी किया, उसको मनाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोग्राम होता है, अगर उस प्रोग्राम में डीजे से लेकर कुछ भी ऐसी चीज धुन या कहे तो आतिशबाजी होते हैं, हम उनको वीडियोग्राफी के द्वारा चिन्हित करेंगे। फिर उनके किसी भी प्रोग्राम से लेकर किसी भी कहे जनाजा हो, चाहे शादी हो या कोई भी अन्य प्रोग्राम हो, हम किसी भी व्यक्ति को उसमें शामिल नहीं होने देंगे और साथ ही उनको समाज से बहिष्कार करेंगे। खुलेआम तानाशाही है। और दादरी के नई आबादी का ये मस्जिद है, वहां का ये वीडियो है और लोग हैं वो अभी भी वहां पर मौजूद। उनका मानना है कि हम ये आदेश जारी करेंगे और साथ ही जितना भी हो सके जो फतवा जारी करते हुए लोगों को जानकारी देंगे कि अपने शादी ब्याह किसी भी प्रोग्राम में डीजे या आतिशबाजी ना चलाएं। लेकिन हाँ, उनका मानना है कि हम जिस वक्त नमाज पढ़ते हैं या कोई भी प्रोग्राम करते हैं मस्जिद के अंदर तो जो डीजे की धुन से काफी उनकी जो कहें तो भक्ति की कुछ किसी भी प्रकार की समस्याएं उनको होती है और साथ ही जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी धुन से काफी समस्या होती है। उसके चलते जो फतवा है वो उन्होंने जारी किया। लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों को मानना है कि अगर इनकी तानाशाही है, लेकिन जिस तरीके से कहें तो संविधान की बात करें, संविधान में भी इंसान को आजादी दी है कि अपने खुशी का माहौल हो या किसी भी शादी समारोह में डीजे बजा सकता, लेकिन ध्वनि है वो कंट्रोल में होनी चाहिए। कोई भी दूसरा व्यक्ति है वो उस डीजे या किसी भी साउंड को उसको समस्या ना होनी चाहिए।
बिल्कुल रजत, आपने सही कहा। तमाम नियम कानून डीजे को लेकर के बनाए गए हैं, जैसे रात के 11 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा, उसकी जो आवाज है वो कितने डेसिबल तक होगी उसको भी कंट्रोल किया जाए। ये सारी जो तमाम पाबंदियां हैं वो तो लगाई गई हैं, लेकिन इस तरह की पाबंदी की जिस शादी में डीजे बजेगा या फिर आतिशबाजी होगी, हम उस शादी का ही बहिष्कार कर देंगे सार्वजनिक रूप से। आसपास बहुत लोग मौजूद थे जब उलेमा ये बात कह रहे थे। लोगों के बीच से क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आपको उनके इस बयान पर? देखिए, मौलाना और कुछ उलमा थे, उनका मानना है कि आदेश सही है, लेकिन एक आदेश जारी करना, नियम के खिलाफ आप नहीं जा सकते, जो कानून है उसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। एकदम से फतवा जारी होना, खुलेआम तानाशाही करना, तो ये गलत है। एक बातचीत हो, बैठक हो, उसमें लिया जाए फैसला कि आखिर डीजे बजाओ तो जो ध्वनि है वो स्लो होनी चाहिए, ना कि आप एक आदेश जारी कर दो कि ऐसा नहीं ऐसा होगा तो खुलेआम तानाशाही। लोगों को मानना है हम इसका जो आदेश उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिनका मानना है कि हम उसको समाज से बहिष्कार कर देंगे या कहें तो उसके शादी में शामिल नहीं होने देंगे, तो ये गलत फतवा जारी किया है। ऐसे में लोग काफी विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हाँ कह रहे मान रहे कि वो काफी अच्छा आदेश है। अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन अभी भी जो मौलाना है, जो मस्जिद के लोग हैं, उनका मानना है कि हम इस आदेश को हद तक मानेंगे, और साथ ही अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति डीजे बजाता है या आतिशबाजी करते हैं, हम उसके परिवार में उसको परिवार को बहिष्कार करेंगे, उसके शादी में किसी को नहीं जाने देंगे। साथ ही जो जनाजे तक की बात की है कि जनाजे तक में कोई भी व्यक्ति है वो शामिल नहीं होगा। ऐसे में लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सही हैं। लोगों का मानना है कि हम आदेश का स्वीकार करते हैं, लेकिन जो नियम कानून के तहत कोई भी अगर आदेश जारी किया जाता है तो हम उनको मानेंगे, लेकिन अगर एकदम से कोई फतवा जारी करता है, एकदम से तानाशाही करता है तो वो गलत है। ऐसे गलत का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात है, फतवा जारी कर दिया, आगे क्या होगा वो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए।